वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर सुवेज। चाइना ने वही गलती फिर से करने जा रहा है जो उसने 2020 में की थी और कुत्तों की तरह मार खा के गया था इंडिया से। वही मैं इसी तरह तब बोल रहा हूँ क्योंकि चाइना के लिए यही लफ्ज बेहतर है, क्योंकि वो हमेशा खुद ऐसी हरकत करता है कि जब मार खाता है तो फिर रोता है। क्या हुआ इंडिया चाइना फाइट? मतलब चेहरे पर बात, LAC पर घात, भारतीय चौकियों के करीब आया चीनी विमान। मतलब क्या सीन हुआ है देखो यार, हमेशा सबसे सामने तो बना रहता है कि हम हम पीस की बात करना चाहते हैं, हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आता। अब रिसेंटली क्या हुआ, आज ये सुबह या कल रात को क्या हुआ कि मतलब भारतीय चौकियों के करीब उनका विमान आया। मतलब उनको क्या जरूरत थी भाई घुसपैठ इस तरह करने की? लेकिन इंडिया ने भी अच्छा सा जवाब तो दिया होगा। इंडिया क्योंकि जवाब फौरन देता है और इंडिया अपने मतलब एरियाज को की सुरक्षा करना भी जानता है। क्या सीन हुआ पूरा आज हम इस वीडियो के बीच में देखेंगे। चाइना यार एक बहुत घटिया देश है, वो ये प्रूव कर रहा है आज के समय में भी उसको भाई चैन नहीं है इसमें। यार तो पूरी सिचुएशन क्या हुई है, कैसे विमान आया, कैसे भारत ने उनका रिप्लाई दिया, आज हम ये देखेंगे। भारत तक का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। बहुत कुछ घटिया देश है यार, सही बात है। मुंह में राम ये गोलगप्पे खा के भेजा था ये कहावत चीन पर बखूबी फिट बैठ रही है, क्योंकि एक तरफ चीन के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री से मिलते हैं और दोनों ने LAC पर गतिरोध को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही। लेकिन इस बार फिर से बिगड़े संबंधों के बीच चीनी सेना ने एक और हिमाकत दिखाई। चीन का एक एयरक्राफ्ट सीमा पर तैनात भारतीय जवानों की पोजीशंस के बहुत करीब आ गया था। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। यह मामला पूर्वी लद्दाख में मौजूद लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC का है। दरअसल ये घटना जून के आखिरी हफ्ते में हुई थी। भारत तक को मिली जानकारी जैसे ही चीनी विमान भारतीय सेना की पोजीशन के पास तक आ गए, वैसे ही भारतीय एयरफोर्स भी सतर्क हो गई। तुरंत एक्शन में आते हुए भारतीय एयरफोर्स ने भी किसी भी अनहोनी से निपटने की तैयारी कर ली थी। एक चीनी विमान पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारतीय चौकियों के बहुत करीब आ गया था। जून के अंतिम सप्ताह में हुई इस घटना को लेकर भारतीय वायुसेना ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। घटना के बाद किसी भी संभावित दुस्साहस से निपटने के लिए सेना को सक्रिय कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीनी सेना की ओर से पिछले कुछ महीनों में हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की ये पहली घटनाओं में से एक थी। सूत्रों ने कहा इस घटना की जानकारी सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात भारतीय वायुसेना को रडार के जरिए मिली थी। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब चीनी वायुसेना पूर्वी लद्दाख के पास अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में बहुत बड़ा अभ्यास कर रही है और अभ्यास के दौरान वायु रक्षा हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे इस मामले को भारतीय पक्ष ने स्थापित मानदंडों के अनुसार चीनी अधिकारियों के सामने उठाया और भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए सीधा सीधा कहा गया है। यह भी बताया गया है कि इसके बाद से चीन ने भारत से लगे सीमावर्ती इलाकों में ऐसा कुछ नहीं किया। तो वहीं LAC पर चीन की साजिशों पर अंकुश लगाने के लिए भारत ने LAMV तैनात करने का निर्णय लिया है। निर्णय लेते हुए सेना ने लगभग 800 हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय गाड़ियों यानी LAMV खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेना ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में कहा ये LAMV भारतीय विक्रेताओं से खरीदे जाएंगे, वे जो स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किए गए होने चाहिए। इसके लिए विक्रेताओं को कॉन्ट्रैक्ट के 3 साल के अंदर प्रतिवर्ष 300 LAMV की डिलीवरी करने में सक्षम होना चाहिए। LAMV को पर्याप्त रूप से मोबाइल होना चाहिए और बोर्ड पर सैनिकों के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। फिलहाल चीन के इस साजिश के बाद एक बार फिर साबित हो गया कि चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले चीन और भारत के बीच बातचीत हुई थी जहां ये तय हुआ था कि चीन अपनी सेना को पीछे बुलाएगा। लेकिन चीन ने एक बार फिर से अपनी दोहरी चाल चली। लेकिन चीन को अब ये समझ लेना चाहिए कि LAC के हर बिंदु पर चीन को वापस लौटना होगा और अगर चीन ये नहीं करता तो ये बात बिल्कुल साफ होगी कि चीन मुंह की खाएगा और फिर कहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। मतलब फिर से एक बार मार खा के जाएगा भाई, अगर इस तरह किया तो सीधी सी सही बात है।
इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। मुझे समझ नहीं आती चीन कौन सी पता नहीं नशा करता है, जड़ी बूटी का नशा मुझे करता नहीं है। समझ आ रही भाई, ये पागल तो नहीं है यार। पहले तू मार खा के गया, फिर तू कभी क्या करता है, तू पीस लविंग देश बन जाता है, फिर तू अपना वो भेजता है फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में, फिर और तू दावत भी देता है कि इंडिया में आओ, ब्रिक्स में फिर भी आओ, तू सारी पता नहीं जगहों पे घुसपैठ आओ। करता है। हाँ, मुझे ये वाकई नहीं में। इन लोगों की समझ आ रही, सही seriously बोला है। पता नहीं कौन सी बूटी ये पीते हैं। और मजे की बात, शुक्र है सीमा के अंदर नहीं आया, ये अंदर आता तो डिफेंस सिस्टम ने उड़ा देना था इसको। मेरे ख्याल से इंडिया का एक्टिवेट था डिफेंस सिस्टम। मुझे जो लगता है ना, जिस तरीके से मेरे ख्याल से वो जो पुराना दर्द था ना मार खाने वाला, शायद वो ये फिर से भूल याद गए आया। या याद आया तो जो या इंडियन मार भारतीय खाना फौज ने चाहते हैं। उनको गोलगप्पे खिलाए थे ना, हाँ। वो फिर से लगता है याद करना चाहते हैं और फिर मार खाना जो है ना चाहते हैं। खा कर जाना हाँ। चाहते हैं। यार देखो, कुछ भी हो, अपने तुम्हें इतने नजदीक आने की जरूरत क्या हाँ। थी? अगर ये आ जाता, इसको उड़ा देते, उड़ा दिया जाता, उड़ा दिया जाता, फिर और पंगा फिर बन और जाता। पंगा बन हाँ। जाता। ये खुद पंगे लेता है और फिर बोलता है कि हम जो है ना पीस लविंग कंट्री हम हैं। peace loving country और हैं। इस तरह के मैं कहता मैं हूं इस चाहिए बार को मारना भाई चाहिए। मैं इस बार चैलेंज से कह रहा हूँ ये बात, इस बार इस तरह मार खाएगा ना वो इंडिया से कि बिल्कुल। वो फिर आने की गलती कभी भी नहीं सही करेगा। बोला, इस सही बार बोला। आया, इंडिया रेडी बैठा हुआ है। पिछली बार इंडिया रेडी नहीं था, तब भी इंडिया ने इतना धोया था। इंडिया इतनी तैयारी में बैठा हाँ। हुआ है। पहले तो इंडिया के पास कुछ तैयारी हाँ। इस तरह नहीं थी। इंडिया ने अब ऐसी उनके लिए काम किया, ऐसी तैयारी आते की है, साथ जाएंगे। आते साथ हाँ। ही ऐसी मार खाएंगे वो सारी जिंदगी। चाइनी, मैं कहता हूँ एलएसी का नाम भी भूल जाएंगे कि एलएसी भी कोई जगह थी। ऐसा यार इनके साथ मतलब होने यार वाला है। ये अपनी हरकतों से इन्हें चाहिए कि बाज आ जाए, अभी भी टाइम है। अब जाएं अपनी जगह पे जहां पर उनकी लोकेशन थी, उधर जाएं, इंडिया से बिल्कुल। अच्छे रिलेशन करें और अपना ग्रो करें। ये वाली हरकत है तो भाई तू कभी भी, मतलब जो इसका ख्वाब है ना चाइना सुपर पावर बनेगा, ये कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं पूरा हो इसमें मैं सकता। एक और बात हाँ। बताऊं, चाइना से मैं कहता हूं बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात का मतलब यह है कि चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी। जितना वो पंगा लेगा इंडिया के साथ, तुमने देखा 2020 में पंगा लिया, इंडिया आज किस जगह पर चला गया, किस लेवल पर आ गया है। तो यार ये बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है। ये पूरी दुनिया इंडिया की साइड आ जाएगी या अकेला रह जाएगा? ये बेवकूफ है। इससे हर कोई हाँ, ऑलरेडी नफरत ये करता है। बेवकूफ है। इससे हर वाकई में कोई- इसमें इससे अभी इससे देखो, जो नुकसान रशिया यूक्रेन के ऊपर उसने हमला की, पूरी दुनिया साइड पे हो गई। साइड पे हो गई है, चाइना ने वाकई हमला किया। अग्रेसर को आजकल कोई भी नहीं कोई भी नहीं पसंद मानता, करता। नहीं मानता, वाकई अग्रेसिव में। जो अग्रेसिवनेस जो दिखाता है वो कभी बिल्कुल। भी आगे उसको कोई मार ही नहीं खाता है। देगा। और हाँ। एग्रेसिव उस जगह पर होनी इंडिया चाहिए एक ना। peace loving country है, अगर कोई आंख दिखाएगा तो उसकी आंख फोड़ देगा। मैं वही बता रहा हूँ, अगर किसी जगह पर एग्रेसिव हाँ। होना चाहिए ना, तो वो उस जगह पे हो जो अगला तुम्हें जो है ना चेतावनी दे रहा हो या हाँ। कोई काम कर, उधर हाँ। एग्रेसिव हो। इंडिया कहता है हम पीस चाहते हैं, ये फिर उठकर आ जाता है। गाइस आप लोग क्या कहते हैं अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार बाय।